हेलो फ्रेंड, सूरज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम सोशल साइंस के 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो मैट्रिक के एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न पूछने की भी संभावना है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, नवंबर 1917 में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न को। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, पुर्तगाल। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ये होगा, सितंबर 1920 कलकत्ता में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 1925 ईस्वी के बी हेडगेवर। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में स्त्री और पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, मध्यम वर्ग उभर कर आया। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तब तक के लिए आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, रेशम मार्ग। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, पूंजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, अमृत बाजार पत्रिका ने अपना रातों रात भाषा बदल दिया। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सुपानी कृषि किया जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 65% जल की मात्रा होती है प्राणियों के शरीर में। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 3 वर्गों में वनों को वर्गीकृत किया गया है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर बी होगा, 10 किग्रा मैग्नीज का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर ए होगा, एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर सी होगा, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था?
तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा धात्विक। पाइराइट एक धात्विक प्रकार की खनिज है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा 10.5%। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा जेड गुड्डी। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। संघ सरकार का उदाहरण है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा अमेरिका। अमेरिका ऐसा राज्य है, देश है जो संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बी होगा 1970 के दशक से। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा पेड़ बचाने से। चलिए बढ़ते अपना अगला प्रश्न की ओर। टारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस दशक में पड़ी? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ए होगा ग्रेट ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन देश में पड़ी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा बहुदलीय व्यवस्था में। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा लोक जनशक्ति पार्टी। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा भारत। भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा बिहार। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा स्टॉक एक्सचेंज। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा व्यावसायिक बैंक। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। चलिए बढ़ते अपने अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा राज्य है जो बीमारू राज्य नहीं है। चलिए बात अपने अगले प्रश्न को। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर सी होगा 5।
वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। तो फ्रेंड हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर ये होगा 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। चलिए बात अपना अगला प्रश्न की ओर। स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बी होगा हॉलमार्क। चलिए बात अपना अगला प्रश्न की ओर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर बी होगा वर्षा की अधिकता के कारण नदियों में बाढ़ आता है। चलिए बात अपना अगला प्रश्न की ओर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर डी होगा आयताकार। तो फ्रेंड चलिए हम अगले साल किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।